जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही अच्छा सत्संग आज हम सुनने को मिल रहा है हमें, और मैं इसका पाठ शुरू करता हूं। 1 मार्च 1965, 1 मार्च 1965 शिवबाग अजमेर में किया गया प्रवचन। टॉपिक इस हरि ओम तत्सत, ईश्वर की पूजा। कई लोग कहते हैं कि वेदांती ईश्वर को नहीं मानते। यह कहना गलत है। गीता तथा वेदों में भी देवताओं का आदर करने के लिए कहा गया है। पूजा करने की मना नहीं है। हाँ, कुछ भेद हैं। देवों की पूजा करने वाले देवलोक जाएंगे तथा ईश्वर की पूजा करने वाले ईश्वर के पास जाएंगे। या हम महादेव के बगीचे में बैठे हैं। ज्ञान कहते हैं यह जानना कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। वास्तविक सुख कहाँ? आप पूछेंगे कि क्या ज्ञानी को भी राग द्वेष होता है? हाँ, परंतु उसका राग द्वेष केवल दिखावा मात्र है, उससे बुराई नहीं होती। संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ लोग सुख ढूंढते हैं। संसार के पदार्थों में सुख का केवल आभास मात्र है। वास्तविक सुख वहाँ नहीं है। वास्तविक सुख चाहते हो तो ज्ञान प्राप्त करो। निष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संसार के पदार्थों में राग द्वेष होता है। सत्संग का फल। सत्संग में सब कुछ मिलता है। एक जिज्ञासु ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के लिए तीव्र बुद्धि चाहिए, हमें सरल उपदेश दीजिए। गीता में कहा गया है कि मैं अपने भक्तों का योग क्षेम करता हूँ। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से ज्ञानी भी ईश्वर स्वरूप है। गीता जैसा महान ग्रंथ हर घर में रखना चाहिए। आप उसे पढ़ो तथा अपने बच्चों को पढ़ाओ। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि योग क्या है। जो सुख के साधन प्राप्त नहीं है, योग उनकी प्राप्ति करवाता है, तथा जो है योग उनकी रक्षा करता है। बुरे संग से सावधान। बुरा संग छोड़ दो। कैकई नहीं होती तो राम, भरत व लक्ष्मण भी नहीं होते। कैकई नहीं होती तो दशरथ भी नहीं होता, क्योंकि उसने युद्ध में दशरथ को बचाया था। दशरथ नहीं होता तो राम आदि कहाँ से आते? ऐसी कैकई भी मंथरा के बुरे संग में आकर बुरी बन गई। उसने राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 वर्ष वनवास भेजा। राम वनवास गया तो पीछे दशरथ की मृत्यु हो गई, इसलिए कैकई का नाम पतिघातिनी पड़ा। यह नाम बुरी संगत के कारण पड़ा। अतः बुरे संग से बचो, बुरे संकल्पों से बचो। बुरे संकल्पों द्वारा बुरे कर्म होते हैं, इसलिए अच्छे कर्म, अच्छा संकल्प व अच्छे कर्म करो। जो हो चुका वह हो चुका, अब तो सचेत हो जाए। स्त्री धर्म। प्रश्न उठता है कि स्त्री का बड़ा कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है पति का साथ देना। पति को नाथ कहा गया है, पति अर्थात मालिक। स्त्री का साथ ऐसा होना चाहिए जैसा सीता ने राम को दिया था। दुख कैसे भागेगी? सिर्फ वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अमल करने से उद्धार होगा। सभी असली आनंद चाहते हैं। मकान, विवाह, धन आदि सब आनंद के लिए। सत्संग में भी आनंद के लिए आते हो। विषयों के निकट भी आनंद की इच्छा से जाते हो। सुशोभत अवस्था में कैसा न आनंद आता है। अंतर्मुख वृत्ति करो, हरिओम तत्सत स्मरण करो तो सब दुख भाग जाएंगे। चिंता को भीतर प्रवेश करने मत दो। चिंता बीमार कर देती है। चिंता के कारण कई मर जाते हैं। अच्छे विचारों द्वारा चिंता को भगा दो। आप कौन? वेदांत यही तो कहता है कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आप शरीर नहीं हो। आप ही कहोगे कि सर, हाथ आदि मेरे हैं। प्राणों के लिए कहोगे कि प्राण मेरे हैं। शरीर नासवंत है, असत्य है। आत्मा ही सत्य व नित्य है। गुरु नानक साहब भी कहते थे, जो देखे वो चालनहार। जो असत्य है वह सत्य नहीं होता, जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता। जागृत व स्वप्न सभी में आप हो। सृष्टि से पहले तुम थे, अब भी हो तथा बाद में भी रहोगे। आत्मा अमर है, उसका नाश नहीं होता। जो सत्य है वही चेतन है। सत्य व चेतन ही आनंद स्वरूप हो सकता है। ईश्वर से आपका प्रेम तब होगा जब आप उसे अपना बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय साईं लीलाशाह।